Hello children, we have done till the diagram of the levels of management and we have understood that there are three levels of management: top level, middle level and bottom level. Today we are going to look at functions of top level. Before we start, I want you to understand that in top level who will sit? Most of the founders or those who are the those who have maximum shares, those who are owners of the company, they are going to form द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. 8-10 हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, कभी उससे कम भी हो सकते हैं. तो जितना कैपिटल एक साथ ला के जिन्होंने कंपनी बनाई होगी वो मोस्टली ओनर्स होंगे, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बन जाएंगे. तो वो ओनर्स है तो उनके पास क्या हो जाएगी? सुप्रीम अथॉरिटी. ये सबसे पहले याद रखना है. तो टॉप लेवल मैनेजमेंट हैज़ सुप्रीम अथॉरिटी. तो इसमें होता कौन कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होंगे वो फिर एक अपॉइंट करेंगे चीफ एग्जीक्यूटिव, क्योंकि वो भी चीफ एग्जीक्यूटिव जो होगा वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के वो आएगा टॉप लेवल में ही, लेकिन वो एक्चुअली एग्जीक्यूट करने वाला है इनके सब ऑर्डर्स. लेकिन सिर्फ ऑर्डर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देंगे ऐसा नहीं, कई सारे काम का ज़्यादा नॉलेज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को होगा. तो वो सब मिलके डिसीजंस लेंगे और इनके जो भी डिसीजंस मेनली कैसे होंगे? लॉन्ग टर्म होंगे. जैसे हमने कल बात की थी कि जमशेदजी ताता wanted to have a hotel, he wanted to have open institute, है ना. then he wanted to open have a hydroelectric power plant. तो ये लॉन्ग टर्म प्लान्स, ऐसे लॉन्ग टर्म प्लान्स, ये डे टू डे वर्क से इनका कुछ ये बाकी के लोगों के पास से काम करवाएंगे. मैनेजमेंट इज़ टू गेट वर्क डन बाय अदर्स. So they will get work done from the middle level will get work done from the bottom level. तो ये इनके पास मैक्सिमम मैनेजमेंट इनके पास है, मैक्सिमम अथॉरिटी इनके पास है. और ये सोचेंगे लॉन्ग टर्म के बारे में कि हमको कहाँ एक्सपांशन करना है, 5-10 साल के बाद कंपनी आगे कहाँ होनी चाहिए, उसके लिए क्या क्या पॉलिसीज़ फॉर्म करें. ये सब इसको ये लोग सोचने वाले हैं. ठीक है. इसमें कौन कौन होगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर्स, ये सब आर इंक्लूडेड इन द टॉप लेवल. अभी फंक्शंस हम देखेंगे. टू डिसाइड प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एंड द सब्सिडियरी ऑब्जेक्टिव. प्राइमरी एक होता है मेन ऑब्जेक्टिव और फिर उसको ब्रेक किया जाता है इनटू स्मॉलर ऑब्जेक्टिव्स जिनको कि बोला जाता है सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स. राइट. अगर मैं आज बोलूँ कि मुझे स्कूल बस का बिज़नेस करना है, एक ऑब्जेक्टिव मैंने डिसाइड कर लिया, दैट इज़ माई प्राइमरी ऑब्जेक्टिव. स्कूल बस का अगर मुझे बिज़नेस करना है तो सबसे पहले मेरे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव को फिर सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में मुझे करना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें होंगी. एक तो मेरे को स्कूल से कांटेक्ट करना पड़ेगा, दूसरा मुझे क्या होगा, स्कूल बस की अरेंजमेंट करनी पड़ेगी. तो ये जो बाद में सब सोचने का है कि कितनी स्कूल बसेस से मैं शुरू करूँगा, कितने स्कूल से मैं कांटेक्ट करूँगा, एक ही स्कूल से कांटेक्ट करूँगा. जैसे आनंद निकेतन कोई स्कूल हो तो उसकी सभी स्कूल से मैं कांटेक्ट करूँगा. फिर कितने बसेस चाहिए, कैपिटल कहाँ से आएंगे, ड्राइवर्स कैसे रखूँगा, हेल्पर भी रखने पड़ेंगे. ये सब जो भी है देन दे बिकम द सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स. तो पहला मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? स्कूल बस का बिजनेस करना. इस तरीके से टॉप लेवल मैनेजमेंट विल फर्स्ट डिसाइड व्हाट दे वांट टू डू और फिर उसको सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव्स में भी वो डिस्कस कर लेंगे. तो ये सब डिस्कशंस में ये सब लोग ऊपर जो हमने बोले शामिल है वो साथ में रहेंगे. डायरेक्टर्स एक्ट एज द ट्रस्टीज़ ऑफ द एंटरप्राइज. एक जो ट्रस्टी होता है वो केयर टेकर की तरह होता है, उसका वो ड्रीम चाइल्ड होता है, वो जो बिजनेस है इट्स लाइक ए चाइल्ड. हाँ. तो वो उसको पूरा वो केयर करेगा उसकी और उसके लिए पूरा जिम्मेदारी वो निभाएगा. वो जो डायरेक्टर्स होंगे वो पूरी जिम्मेदारी उसकी निभाएंगे लाइक ट्रस्टीज. दे विल सिलेक्ट एंड अपॉइंट द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो मेन इंसान है. लेकिन देखो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और ये जो पूरे थोड़ा सा फ़र्क होता है जनरल मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर. जैसे हम टाटा जैसी बड़ी कंपनी की बात कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, उनके तो कितने सारे कंपनीज है, 100 जितनी तो कंपनीज है उनकी. तो हो सकता है एवरीथिंग विल डिपेंड आप कैसे बनाना चाहो. आप अपनी एक एक कंपनी का अलग अलग चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रखते हो. एक छोटी कंपनी की भी बात करेंगे तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विल हैव टू हैव द नॉलेज ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स एंड हाउ टू गाइड दैम. ठीक है. तो उसको सभी डिपार्टमेंट से उसको लेना देना है. कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं? ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट,
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, जितने सारे हैं वो सभी का काम देखना, उनको गाइडेंस देना, वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का काम है। और ये जो टॉप लेवल के लोग हैं वो रोज़ रोज़ वहाँ पे मौजूद हो वो ज़रूरी नहीं है। ज़्यादातर जनरल मैनेजर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के नीचे होते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उनके काम को भी सुपरवाइज करता है। फिर आता है टू सैंक्शन बजट प्रिपेयर्ड बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। बजट जो है ना, ये लोग टॉप लेवल नहीं बनाएंगे। हाँ, एक साधारण वो आंकड़ा दे सकते कि भाई यहाँ तक का बजट हो सकता है, लेकिन एक्चुअल बजट डिपार्टमेंट वाइज, क्योंकि एक्चुअल एक्टिविटीज़ क्या क्या होने वाली है, जो छोटे से छोटी एक्टिविटी का भी पैसा गिनना पड़ता है, तो वो मिडिल लेवल वाले बनाएंगे, डिपार्टमेंटल हेड्स बनाएंगे, एंड देन इट विल कम इन फ्रंट ऑफ द टॉप लेवल एंड दे विल सैंक्शन इट। तो अलग अलग डिपार्टमेंटल बजट का एक पूरा ओवरऑल बजट बनेगा फॉर द एंटरप्राइज, और उसको वो सैंक्शन करेंगे, मतलब हाँ या ना बोलना, तो वो उसको दे विल सैंक्शन इट टू अबाइड बाय लॉ। नाउ दीज पीपल आर द एक्चुअल ओनर्स। तो ये क्या है, इनकी कंपनी है, कुछ गलत यहाँ पे होता है तो किसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा, टॉप लेवल को जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो उनको भी क्या करना पड़ेगा, दे हैव टू फॉलो, टू अबाइड इज़ टू फॉलो, दे विल हैव टू फॉलो द लॉ, नहीं तो जेल में भी उन्हीं को जाना पड़ेगा। टू टेक केयर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स, जिन्होंने भी आपकी कंपनी में पैसे लगाए हैं, रिस्क ली है पैसे लगा के, उनका क्या करने का है, उनके इंटरेस्ट का केयर लेने का है कि उनको टाइम पे क्या मिले। इंटरेस्ट यहाँ पे मतलब उनके अच्छे के बारे में सोचना है, तो उनको टाइम पे इंटरेस्ट मिलना चाहिए, वो दूसरी बात है। तो जो भी पैसा उन्होंने लगाया है उसके लिए उनको टाइम टू टाइम इंटरेस्ट मिलना चाहिए, डिविडेंड्स जो भी है वो टाइम टू टाइम मिले, इसकी दे हैव टू टेक केयर। मेक लॉन्ग टर्म प्लान्स लाइक व्हाट यू सेड ना, व्हाट जमशेदजी टाटा हैड सो मेनी लॉन्ग टर्म प्लान्स कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है। तो मेक लॉन्ग टर्म प्लान्स एंड टेक स्ट्रैटेजिक डिसीजंस। स्ट्रैटेजी क्या होती है, जनरली स्ट्रैटेजी वर्ड वॉर में यूज़ किया जाता है कि कैसे यू विल बिकम अ विनर, हाउ योर कंपनी विल बिकम अ विनर। उसके लिए जो भी पॉलिसीज़ बनानी पड़े, वो सब जो डिसीजंस है उसको बोला जाएगा स्ट्रैटेजिक डिसीजंस, ताकि आप अपने कॉम्पिटिशन के आगे जा सको। When it will come कि कंपनी इज़ गोइंग टू फेस सम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, है ना, रिलेटेड टू गवर्नमेंट, रिलेटेड टू लॉ, ऐसे कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होंगे तो उसका सॉल्यूशन देना एज पर लीगल प्रोविजंस, कि किसका काम है। ये सब प्रॉब्लम्स किसके पास आएंगे, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स टॉप लेवल को ही उनको देखना पड़ेगा। प्लान फॉर द एंटरप्राइज एंड सुपरवाइज इट्स इम्प्लीमेंटेशन। दे हैव टू मेक प्लान्स फॉर द एंटरप्राइज कि और हमको कहाँ पे एक्सपेंशन करना है, कैसे आगे जाना है, एंड सुपरवाइज इट्स इम्प्लीमेंटेशन। सिर्फ प्लानिंग फिर बुक में ही ना रह जाए, उसका इम्प्लीमेंटेशन हो, इसके लिए तो उनको ये इम्प्लीमेंटेशन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर करवाएगा, किसके पास से, मिडिल लेवल से, और वो उसके ऊपर ध्यान भी रखेंगे, लेकिन ज़्यादा ध्यान रखने वाला है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के ऊपर भी ये लोग भी ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से ही विल हैव टू रिपोर्ट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सब मिल के काम करेंगे। प्लान फॉर द एंटरप्राइज एंड सुपरवाइज इट्स इम्प्लीमेंटेशन। रोज़ रोज़ वहाँ पे फैक्ट्री में जाना उनको ज़रूरी नहीं है, उनके पास सब रिपोर्ट्स आ जाएंगे। टेक डिसीजंस अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। जब अच्छा प्रॉफिट मिलने लगे तो हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट इट, डिविडेंड कितना देना, क्या करना। रिवर्स फंड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, व्हेन योर कंपनी इज डूइंग वेरी वेल यू हैव टू हैव अ रिजर्व फंड, रिवर्स नहीं, रिजर्व, RESERVE, रिजर्व फंड। रिजर्व करना मतलब बचा के रखना, तो एक जो प्रॉफिट का हिस्सा हमेशा बचा के रखना चाहिए, तो फिर उसका क्या कर सकते हैं, री इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी टाटा की एक कंपनी में से अगर 100 बनती है तो वो रिजर्व फंड के बिना तो नहीं बनती ना। व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ मनी देन यू वांट टू री इन्वेस्ट इट इन अदर एरियाज। फिर क्या क्या शुरू हो जाता है, सब कुछ टाटा स्काई से लेके इवन योर ज्वेलरी, कोई भी उन्होंने बाकी रखा ही नहीं है, हर जगह पे टाटा इज देयर, राइट। तो एनालाइज रिपोर्ट्स ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़ एंड गिव इंस्ट्रक्शंस अकॉर्डिंगली। फिर उनके पास जो रिपोर्ट्स आएंगे मिडिल लेवल के पास से, उनको देखो, स्टडी करो, और जहाँ पे इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत हो वहाँ पे दे नीड टू गिव द इंस्ट्रक्शन। सो मेनली दीज आर ऑल लॉन्ग टर्म थिंग्स
और क्या समझना है कि लॉ का जो भी होगा, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो भी होंगे, स्ट्रैटेजिक डिसीजंस जो भी होंगे वो लोग करेंगे, और साथ साथ वो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, डिविडेंड, रिजर्व फंड और री इन्वेस्टमेंट के प्लान्स करेंगे। ये सब काम किसके टोटल हो गए हैं 11। तो ऑल दिस functions are to be done by the top level management. You need to copy this in your notebook, okay, and you need to start preparing it, because next test will also be of this lesson only. And those who are not taking this seriously, they are not writing the tests, they need to understand that this situation is going to prolong, and then you're going to have a very less time to prepare for your boards. And so it's time to take everything seriously and start preparing.